2 मिनट 3 मिनट हो गया। हाँ तो ठीक है ना आर न पार परमांस क्लासेज में आपको नमस्कार। एक बार फिर से आपका परमांस क्लासेज में बहुत 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 स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक यादव और मैं आपको आज जो है कि क्लास पढ़ाने जाऊंगा। ठीक, इससे पहले मैं आपकी हाल चाल लेना चाहूँगा। आई होप दैट यू विल फाइन एंड योर फैमिली विल आल्सो फाइन। ठीक, टुडे आई विल टीच यू क्लास। ठीक, तो चलिए क्लास क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक, हमने जो आर न पार परमांस क्लासेज में नमस्कार, इसके लिए कुछ नहीं तो 5 मिनट तक मेहनत की, क्योंकि हमको इतना इस बात को बोलने में हंसी भर रहा था कि हम आपसे इस चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो अगर आपको भी अच्छा लगा होगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि मेरा डायलॉग आपको अच्छा लगा है। तो चलिए ठीक है। और मेरी आवाज़ अगर आप लोगों को थोड़ा तेज़ लगती होगी तो आज मैं उसको थोड़ा धीरे स्लो करना चाहूँगा। ठीक, तो देखिए क्लास क्या होता है। तो चलिए हम क्लास पढ़ेंगे। ठीक, देखिए क्लास क्या होता है। तो देखिए क्लास को हम पहले डिफाइन करेंगे। ठीक, तो पहले हम एक क्लास लिखेंगे। ठीक, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ words and a part of a sentence which has a contains a सब्जेक्ट या भी लिखे हैं तो उसको समझिएगा सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। और वर्ब में भी फाइनाइट वर्ब होगा। कौन सा वर्ब होगा? फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट। ठीक, तो चलिए एक बार हम इसको एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। आप भी बोलिएगा, मैं भी बोलूँगा, लेकिन नहीं, हम आप एक बार आपको पहले इसको बता दे रहे हैं। देखिए सुनिए। अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच हैज या कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। वर्ब में फाइनाइट वर्ब। ठीक, इसको हिंदी में एक बार देखते हैं। अ क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ए वर्ड। एक क्लास शब्दों का ऐसा समूह है एंड और तथा अ पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी कि किसी वाक्य का ऐसा भाग है। ठीक, विच हैज कंटेंस अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, जो एक सब्जेक्ट या एक वर्ब रखता है। ठीक, जो यहाँ पे विच का काम है या रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक, विच जो है या रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। ठीक, देखिए किसी भी मतलब थिंग्स। ठीक, थिंग्स कोई भी रहेगा। ठीक, तो उसके लिए हम विच या कोई बात रहेगी उसके लिए हम विच का प्रयोग करेंगे। अब कोई पर्सन है तो उसके लिए हम हु का प्रयोग करेंगे पर्सन के लिए। ठीक, रिलेट कराएगा कब? ठीक, इसको हम आपको एक टॉपिक में ये चीज़ बताएंगे कैसे किसको रिलेट कराता है। ठीक, अब उसके बाद हु हो गया। ठीक, या पर्सन को, और हुम होता है तो वह ऑब्जेक्ट को जैसे है कि वह रिलेट कराता है। ठीक, तो चलिए हमको इस टॉपिक में इसको थोड़ा भी नहीं देखना है। बस हमने यहाँ पर विच आ गया है तो आप समझ रहे होंगे कि जिसका, तो उससे नहीं, यहाँ पर यह जो है कि रिलेट करा रहा है। ठीक, तो चलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं। इसको जो हमने अभी विच, हु और हुम जो बताया है उसको हम एक अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे। देखिए, और एक बात हम आपसे और बताना चाहेंगे कि अगर आप क्लास को हमारी पहली वीडियो देख रहे होंगे तो आप जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और उसके बाद जो इससे पहले हम इंग्लिश में पार्ट 1 टेंस का डाल दिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पार्ट 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पार्ट 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, तो उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमने सोचा कि भाई आप लोगों को थोड़ा कुछ अलग दिखाया जाए, इसलिए हमने सोचा कि 3 टेंस पढ़ा के उसके बाद एक अलग टॉपिक, उसके बाद फिर हम तीन टेंस पढ़ा के फिर कुछ अलग टॉपिक, ऐसे हम क्लियर करते चलेंगे। ठीक, तो हमारे चैनल पर अगर आप मैथ की भी वीडियो देखना चाहते होंगे तो मैथ की भी वीडियो देख सकते हैं। 2 वीडियो और बायोलॉजी की भी वीडियो 2 हैं।
और उसके बाद एक जीके की वीडियो है, ठीक, और शॉर्ट वीडियो भी आपके लिए हमने उपलब्ध किया है। तो चलिए अब जो है कि हम एक बार इसको एक बार फिर से देखते हैं। अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक, एक क्लास शब्दों का ऐसा समूह है, एंड और अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस यानी कि वाक्यों का ऐसा समूह है, सॉरी वाक्य का एक भाग है, ठीक, विच जो हैज मतलब रखता है, कंटेंस दोनों का मतलब है रखता है, ठीक, अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, ठीक, एक सब्जेक्ट रखता है और एक वर्ब रखता है, ठीक, और वर्ब में कौन सा रखता है, फाइनाइट वर्ब रखता है, ठीक। इतना डिस्कस कर दिया गया, डिस्कस हो गया। तो एक बार फिर से मैं पूछना चाहूँगा, डिड यू अंडरस्टैंड, क्या आप इसे समझ पाए? अगर नहीं समझे होंगे तो हमारे साथ एक बार आप जो है कि बोलिएगा, जिससे आपको समझ में भी आएगा और आपको डिफिनेशन भी हम बोलते बोलते याद करा देंगे। तो चलिए हमारे साथ आप भी बोलिए। अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक बार फिर से, अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज कंटेंस अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, ठीक। एक बार इसको हिंदी में, एक क्लास इज है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का ऐसा समूह, एंड मतलब तथा या और, अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस किसी वाक्य का एक भाग है, विच जो है मतलब रखता है, कंटेंस मतलब रखता है, अ सब्जेक्ट एंड वर्ब यानी कि एक क्लास शब्दों का ऐसा समूह है तथा किसी वाक्य का एक ऐसा भाग है जो एक सब्जेक्ट तथा एक वर्ब रखता है। तो एक बार फिर से, आई होप यू विल अंडरस्टैंड द डिफिनेशन ऑफ क्लास, यानी कि मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप जो है कि क्लास की डिफिनेशन समझ पाए होंगे, ठीक। इसके साथ साथ हम कुछ इंग्लिश में भी सीखते रहेंगे तो हम लोगों के लिए बेटर रहेगा, ताकि आपको भी इंग्लिश बोलने के लिए आ जाएगा, ठीक। इसी तरह से हमारे भी स्कूल में सर जी जो हम लोगों को पढ़ाते थे, ठीक, पढ़ाते भी हैं, ठीक, पढ़ाते भी हैं, तो वो भी हम लोगों को ऐसे ही पढ़ाते हैं, ठीक। उनका भी एक चैनल है, उसका नाम है HRS कोचिंग, नहीं HRS इंग्लिश एजुकेशन बाई राजकुमार वर्मा। इसको आप सर्च करेंगे तो आपको एक आ जाएगा जो है कि उनका चैनल, ठीक। HRS इंग्लिश एजुकेशन आप खोलेंगे तो वो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, ठीक। तो इसको एक बार देख लीजिएगा वैसे, और उसको जो है कि चैनल को, उनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक, ताकि वो हमारे गुरु हैं, ठीक। अब आप लोग समझते होंगे गुरु और चेला में क्या फ़र्क होता है, तो एक बार उनके भी चैनल को आप लोग देख लीजिए, और ये नहीं कि उनके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल से छोड़ के भाग जाइएगा ऐसा काम मत करिएगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम क्या देखेंगे, छोड़िए, देखिए वीडियो जो है कि घिसरा रही है। चलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है कि एक वाक्य लेंगे, उसकी मदद से पढ़ेंगे। तो एक बार इस चैनल को भी देख लीजिएगा भैया लोग, एक बार फिर से कहेंगे इस चैनल को भी आप लोग देख लीजिए, और इसको भी देख लीजिएगा, और एक बार इसको भी हम लोग देख लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक। अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक, एक बार धीरे से हम बोलेंगे नहीं तो आप लोग खिंचिया जाएंगे, ठीक। अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक, एंड अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच हैज कंटेंस अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, ठीक। एक क्लास शब्दों का ऐसा समूह है, ठीक, शब्दों का ऐसा समूह, ठीक, तथा अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस किसी वाक्य का एक भाग है, ठीक, विच जो हैज मतलब रखता है अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, जो एक सब्जेक्ट तथा एक वर्ब रखता है। कैसा वर्ब रखता है बच्चों, तो फाइनाइट वर्ब रखता है, ठीक। कैसा वर्ब रखता है, तो फाइनाइट वर्ब रखता है, ठीक। तो चलिए हमने आपको कोशिका भी पढ़ा दिया, आपको कोशिका का वीडियो देखना होगा तो चले जाइएगा सेल पर। आप सेल देखने के लिए हमारे चैनल पर, चैनल को क्या करिएगा ना, जाइएगा परमोन्स क्लासेज को टिप दीजिएगा एक बार, ठीक। उसके टिपने के बाद आपको सारी वीडियो हमारे आ जाएगी, उसी में जाकर आपको जितना मन करे उतना देखिएगा, कोई चिंता नहीं, हमको तो कोई चिंता नहीं भैया, आप जितना देख सकते हैं उतना देखिएगा, ठीक। अब आप लोग सोच रहे होंगे मास्टर अब बौरा गया है क्या, कि आपको पढ़ा रहा है क्लास और बता रहे हैं सेल मैथ ये सब, नहीं तो भैया हम जो वीडियो बनाए हैं तो भैया हम अपना प्रचार करवे करेंगे, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक, ठीक। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं, उसके बाद एक वाक्य लिखेंगे, उसके मदद से हम समझेंगे। झगड़ा हो तो अच्छा, तो चलिए बच्चों
डिड यू अंडरस्टैंड द डिफिनेशन ऑफ क्लास? क्या आप जो है कि क्लास के डिफिनेशन को समझ पाए हैं? अगर नहीं समझ पाए होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, हम एक बार फिर से उसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो हमने आपको कुछ दिख रहा होगा बोर्ड पर, हमने क्या लिखा है, इफ़ यू कम टू माई होम, ठीक, आई विल टीच यू इंग्लिश। ठीक, यदि तुम, इफ़ देखिए ऐसे हम कैसे निचोड़ते हैं शब्दों को, देखिए इफ़ माने यदि, यू मतलब तुम, कम मतलब आओगे, टू माई होम आप कहेंगे कि सर जी ये तो यहाँ पर प्रेजेंट का काम कर रहा है, आप क्यों फ्यूचर में बोल रहे हैं? तो हम कहेंगे ना बच्चों, जब ऐसा वाक्य आता है तो हम इसको प्रेजेंट में बनाते हैं और इसको फ्यूचर में बनाते हैं। ठीक, अब ये मत पूछिएगा कि क्यों ऐसा करते हैं, तो ये अलग वीडियो में बताएंगे। ठीक, चलिए अब एक ही वीडियो में आप लोग समझेंगे, कुल्ली बता दें तो ना भैया तो हमारे कैसे कम हो, चलिए सब तो नहीं जगह हो जाता। तो चलिए, इफ़ यू कम टू माई होम, इफ़ यू कम टू माई होम आई विल टीच यू इंग्लिश। ठीक, यदि तुम मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाऊँगा। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है, यू सब्जेक्ट है, पहले इसको छोड़िए, पहले आप बताइए कि यह कितना जो है कि सेंटेंस है। आप बोलेंगे कि 2, आप बोलेंगे 2, मैं बोलूँगा गलत, आप कहेंगे क्यों? मैं कहूँगा कि देखिए भैया किसी भी, देखिए एकदम पूरा हम तेज़ी के साथ कहेंगे, आप बोलेंगे 2, मैं कहूँगा गलत, आप कहेंगे क्यों? मैं कहूँगा कि किसी भी सेंटेंस में अगर स्टॉप, फुल स्टॉप आ जाए, ठीक, उसके बाद एक्सक्लामेशन आ जाए और या प्रश्नवाचक आ जाए, तो अब उसे हम एक सेंटेंस मानते हैं। अब आप बताइए बच्चों कि कितना फुल स्टॉप आया है? आप कहेंगे सर 1, मैं कहूँगा कि एकदम बिल्कुल सही। ठीक, तो आप कहेंगे कि हाई क्या है सर जी? हम कहेंगे ना बच्चा, ये फुल स्टॉप नहीं है, ये कामा है। हमने कहीं कामा का इसमें जिक्र किया है? नहीं किया है। हमने आपको सत्यापित कर दिया कि कई सेंटेंस है। ठीक ठीक, अब आपसे पूछेंगे कितना सेंटेंस है? आप कहेंगे 1, और यदि 2 कह दिए तो मोबाइल में घुस के मारेंगे, पक्का। ठीक, अब चलिए ये क्लियर हो गया। अब ठीक, अब हम आपसे कहेंगे ठीक है भाई, मान लिए कि हम एक, मान लिए मतलब हम मान ले रहे हैं। ठीक, अभी मत आप लोग मत सोचिए कि हम बढ़िया इस मना रहे हैं, आपको हम पहले ही बता दिए कि एक ही है। ठीक, अब आप कहेंगे कि सर मान लिए कि हम लोग एक ही सेंटेंस है तो इसमें पार्ट कितने हैं? तो हम कहूँगा कि कोई बात नहीं बच्चे, एक पार्ट ए है, ठीक, और एक पार्ट ए है। आप कहेंगे क्यों 2 पार्ट है, इसको भी आप बताइए। तो मैं कहूँगा देखिए बच्चों, इसमें एक सब्जेक्ट मिल रहा है आपको, आप कहेंगे जी सर एकदम मिल रहा है। इसमें आपको एक वर्ब मिल रहा है, आप कहेंगे जी सर एकदम मिल रहा है। तो देखिए एक जो है कि सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है, एक बार आप बता दीजिए। तो आप कहेंगे कि सर सब्जेक्ट और एक वर्ब रहेगा, एक सेंटेंस हम बना लेंगे, एक सेंटेंस हम बना लेंगे। मैं कहूँगा सत्यापित कर दिया कि नहीं कर दिया? आप कहेंगे एकदम सर कर दिया। ठीक, तो चलिए हमने इसको भी बहुत आसान तरीके से क्लियर कर लिया। ठीक, तो हमने आपको ये भी बता दिया कि एक बार फिर से मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें कितने सेंटेंस है? आप कहेंगे 1, मैं कहूँगा बिल्कुल सही। हम आपसे पूछेंगे कि इसमें कितने पार्ट है? आप कहेंगे 2, मैं कहूँगा बिल्कुल सही। तो देखिए हमने बहुत ही कॉन्फिडेंस तरीके से पढ़ लिया। इसी तरीके से हम लोगों के स्कूल में एक बार टेस्ट हो रहा था मैथ का, ठीक, और सर जी दिए थे और हमने क्वेश्चन किया था और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि सर जी मेरा पूरा सही है। हमने लेकर गया चेक कराने के लिए, मेरा पहले प्रश्न गलती हो गया। सर जी हंसने लगे, हम सोचे क्यों हंस रहे, फिर उन्होंने गलती कर दिया और कहे कि जाओ बाबू डंडा लेकर आओ। अब तो हम सोचे कि बहुत मार मराएंगे पर बच गए। तो इसी तरफ से हमने कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ा पर गलत कुछ नहीं पढ़ा। ठीक, अगर हम गलती पढ़ेंगे तो आप बता दीजिएगा। एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे। हम आपसे पूछेंगे कि भैया बताइए या बाबू बताइए, मतलब अगर हमसे अगर बड़े होंगे, अगर हमारे पद में चाचा लग रहे हो तो चाचा बताइए, ठीक, भैया बताइए, ठीक, भाभी बताइए, चाची बताइए, मतलब जो भी आप होंगे वो आपसे हम कहेंगे। ठीक, तो आप बताइए कि इसमें कितने सेंटेंस है? आप कहेंगे 1, मैं कहूँगा बिल्कुल सही। आपसे पूछूंगा कि इसमें कितने पार्ट है? तो आप कहेंगे 2, मैं कहूँगा बिल्कुल सही। आप पूछेंगे कि सर इसमें क्यों एक ही सेंटेंस है? मैं कहूँगा किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए फुल स्टॉप, प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क और एक एक्सक्लामेशन चिन्ह होना चाहिए। इसमें आपको कितना मिला? फुल स्टॉप 1 मिला, कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं मिला, कहीं एक्सक्लामेशन नहीं मिला, यानी कि इसमें एक ही सेंटेंस है। आप पूछेंगे क्यों इसमें 2 पार्ट है? मैं कहूँगा कि देखिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। आप कहेंगे कि इसमें तो हमने मान लिया कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है तो हमने इसको एक पार्ट मान लिया। अब इसमें आप इसमें भी दिखाइए। तो मैं कहूँगा एक आई है भैया, ये सब्जेक्ट है कि ना? आपसे पूछम कि भैया बताओ आई जो है सब्जेक्ट है कि ना? तू कब एकदम सब्जेक्ट है। ठीक, ओके, बस आई विल टीच वो का आप मान लो कि हाई हेल्पिंग वर्ब हो गई।
हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक। और ये टीच है, ये हो गया मेन वर्ब, सॉरी नहीं, ये वर्ब हो गया, ठीक, वर्ब हो गया, ठीक। दोनों को मिला के हम इसको वर्ब बोल सकते हैं। तो एक सब्जेक्ट मिल गया और एक वर्ब मिल गया, तो क्या हो गया, एक ये भी पार्ट हो गया। तो आपको बहुत आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। और एक बात हमने जो है कि मुंह से हमारे निकल गया जो है कि भाभी वाला शब्द, तो ये भी कोई गलत अपमानजनक शब्द नहीं है भैया। जो हमारी भाभी लगते होंगे हम उनको भाभी कहेंगे, जो चाची लगते होंगे चाची कहेंगे, जो दीदी लगते होंगे उनको हम दीदी कहेंगे, क्योंकि भैया एक टीचर, और आपको एक वीडियो में बता देंगे टीचर का जो है कि फुल फॉर्म क्या होता है। हमारे पास पर्याप्त समय नहीं होता है, टीचर में जितना वर्ड्स है ये सारा गुण टीचर के अंदर होना चाहिए। हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है इस वीडियो में, क्योंकि अगर हम 20 मिनट का वीडियो बना देते हैं तो लोग देखते हैं थंबनेल पर कि 20 मिनट का वीडियो, हमारे वीडियो को इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा काम आप मत करिएगा भैया, हमारे वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक, पूरा देखा करिए। कमेंट करिए, कहीं गलत हम पढ़ाते हैं तो तुरंत हमको कमेंट करिए, हम तुरंत आपका कमेंट पढ़ के और तुरंत ही उस चीज़ पर हमको अपना नंबर भी सेंड कर दिया करिए, ठीक। हम तुरंत उस नंबर पर आपको कॉल करेंगे, जो हमसे गलती हुई होगी हम उस चीज़ को आपको बताएंगे, ठीक। तो चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप उसको लाइक कर दीजिए। लाइक कर देंगे तो हम भी अपने अंदर से समझेंगे हमको लोग जो है लाइक करना है, ठीक। तो चलिए इसको हम एक बार मिटाते हैं और उसके बाद हम पहले काइंड ऑफ जो है कि काइंड ऑफ क्लास पढ़ेंगे, ठीक। काइंड ऑफ क्लास पढ़ेंगे, ठीक, काइंड ऑफ क्लास पढ़ेंगे। कहें कि यही बताओ कि पता लिखा गया आपको बता दिया गया कि यहाँ जाए के बाद पता बतौले ना गया तो आप कैसे कीजिएगा। तो इसे कि हम आपके एगो सेंटेंस तो बता देने, लेकिन ये बतेबे नहीं कहीं कि को प्रकार गलत तो कैसे को ढूंढबो कि कौन कौन क्लास बा, वही खातिर हमें के मिटाइम आ काइंड ऑफ क्लास बताइम। ओके, वैसे तू आसानी से ढूंढ लेबा, ठीक। एकदम आसानी तरीके से बताइम हो कि जुरंते तू देखा कब कि हाई क्लास है, हम कम एकदम सही है। तो चलो एक बार एक मिटा लेते नहीं हम, चलो क्या। तो चलिए एक बार फिर से हम काइंड ऑफ क्लास पढ़ेंगे, ठीक। भैया हमको पता भी देखना है कहाँ जाना है, हमको भटकना नहीं है। ये ना कहें कि हमके जाए के बाद जैसे मान लिया हमारे गाँव में मौरी बा, हमें दरिए बाटे मौरी, अब हमके पते ना मिलल कि हमके मौरी जाए के बाद हम पूरा घूम रही चकपसापुर ऐसे के कुल धैले तो मजे ना ये वैसे के डायरेक्ट पहुँचे। मान ला कि हम हमारे घर है मौरी है, अब ऐसे के मान लिया यहाँ चकपसापुर हो गई, यहाँ बराहीपट्टी हो गई, हम चकपसापुर गई, बराहीपट्टी गई, तब मौरी गई, पत्ते नहीं कि हमके कहाँ जाए के। वही खातिर पहले हम काइंड ऑफ सेंटेंस काइंड ऑफ क्लास पढ़म कि हमके का देखे के वो चीज़ के पढ़म, उसके बाद हम जो हुई तो देखल जाए, ठीक। तो चलिए काइंड ऑफ क्लास हम देखते हैं। काइंड ऑफ क्लास, ठीक। काइंड ऑफ क्लास देखिए, काइंड ऑफ क्लास जो हम लोग आपके भी बुक में मिलेगा 2 प्रकार का, ठीक, 2 प्रकार का, ठीक। हम बताएंगे आपको 3 प्रकार का, लेकिन इस वीडियो में नहीं बताएंगे। आप हंसने लगेंगे, हम जानते हैं कि आप हंसेंगे कि सर जी को लग रहा है कि नहीं आता हो। नहीं, ऐसी बात नहीं, हमको आता है, पर हम भैया कि आज जो है कि हम आपको तीसरा नहीं बताएंगे। तीसरे के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। हमको पहले जो है कि क्लास को ख़त्म करना है, क्योंकि बोर्ड की पेपर हमारे नज़दीक आ रही है, ठीक। तो चलिए हम 2 पढ़ेंगे, ठीक, और तीसरे पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा पहले हम हर एक टॉपिक को देखते चलेंगे उसके बाद, ठीक। तो हम 2 पढ़ेंगे। पहला होता है सबऑर्डिनेट क्लास, या इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लास। जगह नहीं है भैया, नीचे लिख देता नहीं, देख लिया जाए, डिपेंडेंट क्लास। दूसरा होता है प्रिंसिपल क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास या चल के इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल तू सब के लेकिन शुरू ना बोल ए तू लिख ले पहले, कदे थोड़ा लिख ले ना क्या करे यार, बस हमारा कॉन्फिडेंस तो गड़बड़ाएगा। चलिए अब हमने पहला को पढ़ लिया सबऑर्डिनेट क्लास, डिपेंडेंट क्लास, ठीक। अब हम दूसरका को पढ़ेंगे। दूसरका पहला होता है प्रिंसिपल क्लास। हम देखिए भैया, ये ना कहेंगे कि आपकी ज़िंदगी के साथ हम खिलवाड़ करने वाला काम नहीं करेंगे। काहे नहीं करेंगे? अब आपको हम को बता दिए सबऑर्डिनेट क्लास, अब आपको ऑप्शन में मिल गया डिपेंडेंट क्लास। आप कहेंगे अरे भैया मास्टरवा का पढ़े ले रहे हमके,
आप ये ना कहेंगे कि मास्टर हमके का पढ़ले रहे कि हमके सब ऑर्डिनेट क्लास बता दिया, डिपेंडेंट क्लास ई का वाला हमके तो कुछ पता नहीं खिला था, एक चौथा भाग ना रहे। हम कहा ना भैया चौथा भाग नहीं के, एक ही भाग में तो कुल बता दिया जाए कि आप हमके गरियावा मत ही, एकदम मत गरियावा, ठीक। एकदम हमको प्यार से बोलिए, रिस्पेक्ट के साथ बोलिएगा, ठीक। तो चलिए, और दूसरा क्या होता है, प्रिंसिपल क्लास, मेन क्लास, सॉरी यहाँ पर लिख दे रहे हैं भैया, काले आप कष्ट उठाएंगे, हम कष्ट उठाएंगे। मेन क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास, एकदम सारा का सारा बताई हो तो आके एकदम एक दिक्कत ना हो। हमने को सर जैसे के पढ़ा ना, तब भी हम वैसे के बताओ थे। इंडिपेंडेंट क्लास या दिख रहा है ना भैया, दिख रहा होगा हमको, आशा है कि इंडिपेंडेंट क्लास, और ठीक। और उसके बाद तीसरा होता है चौथा होता है सुपर ऑर्डिनेट क्लास। अब भैया ये मत सोचिएगा कि हमने आपको तीसरका नहीं बताया, तीसरका भी हम आपको बताएंगे, जल्दी लेकर आएंगे, ठीक। तीसरका भी बताएंगे, जल्दी लेकर आएंगे। पहले आप दो भैया लोग को समझ लीजिए, तीसरका को हम जल्दी लेकर आ जाएंगे। एक बार फिर से हम देखते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लास, डिपेंडेंट क्लास, प्रिंसिपल क्लास, मेन क्लास सॉरी इंडिपेंडेंट क्लास और सुपर ऑर्डिनेट क्लास, ठीक। अब देखिए आप इसको देखते हैं, कह देंगे कि बस करें सर जी आप बंद करिए, हम जान गए डिपेंडेंट क्लास भाई का मतलब कि आश्रित हो ही हमें लिखल भाई इंडिपेंडेंट क्लास ये आश्रित ना हो। हम कहेंगे हाँ भैया तो बताइए सर ये हम बंद कर ही दें, लेकिन एक बार फिर से देख लें कि मास्टर लोग कैसे के पढ़ाया ना जाए, कौन कौन वर्ड आपके लिखवा दिया जाए, पूरा देश भर का आपको याद ना कर पाए, हम आपको आसानी से बता दें। जो आप सोचेंगे डिपेंडेंट क्लास मतलब आश्रित हो ही, इंडिपेंडेंट क्लास मतलब आश्रित ना हो ही, ठीक। अब जैसे कि मान लीजिए एक वाक्य लिखने के बाद बताएंगे, ठीक। चलिए चलिए आप लोग सोच रहे हो एक बार फिर से सामने वाक्य को लिख लिया, हम कहेंगे एकदम लिख लिया है, ठीक। तो देखिए हमने आपको बहुत ही आसानी तरीके से बता दिया। आपने जुड़ंत देखा, डिपेंडेंट आप लोग से बहुत डर लगता है हमको, स्पेलिंग गलती होगा तो भैया लोग बहुत दिक्कत होगी, ठीक। और एक में देखा आपने, दूसरे में देखा इंडिपेंडेंट, ठीक, इंडिपेंडेंट। आपने तुरंत हमको आशा है कि आपने कमेंट में लिख दिया होगा, डिपेंडेंट मतलब होता है आश्रित होना, और इंडिपेंडेंट मतलब होता है आश्रित न होना। हम आपसे इस चीज़ पर एक प्रश्न पूछने जा रहे हैं, हम लोगों का कंट्री जो है वह डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, इसको ज़रूर बताइएगा, ठीक। तो चलिए अब देखिए भैया, अब बहुत से टीचर लोग रहते हैं तो क्या करते हैं, देश का एक खाची लिखवा दिया भैया, देखा क्या लिखवाइए, लिखवा दिया। शुरू में आ जाएगा इफ, एज दो, इसको दो बोलते हैं, थू मत पढ़ लिया जाए, गड़बड़ा जी मुँह पहले ये पढ़ते रहनी जब छोटे नहीं तो, ठीक। जब छोटे थे हम भी थू पढ़ते थे, ठीक। इसको थू नहीं पढ़ते हैं, दो पढ़ते हैं, ठीक। अब भैया छोटे थे तो हम कहा जाए, हम TH मतलब था, OUGH मतलब थू हो जाएगा, ठीक। मतलब हम ऐसे के पढ़ देते हैं थू। अब सर जी एक बार सर जी से ऐसे के बोले तो सर जी मारे मुँह पढ़ा देना, कहेंगे थू नहीं होता है गधा, थू अरे दो होता है, उनके सर जी आज के बाद याद रहेगा। चलिए तो एक होता है इफ, आप भी याद रखिएगा, नहीं तो भैया कहेंगे कोई भी मार देगा। आप बोलेंगे इंग्लिश में, वो समझेगा कि बोला है कुछ और ये में। जैसे कि मान लीजिए आपने बोल दिया आज थू, कहेगा कि हमको गाली दे रहा है बे, और आपको मार देगा एग्जाम्पल। इसीलिए हम आपसे बता रहे हैं कि आप आज दो बोलिएगा, बच के रहा करिए, जमाना उल्टा हो गया है, ठीक। तो इफ बोल देंगे, आज बोल देंगे, आज इफ बोल देंगे, आज दो बोल देंगे, और बिफोर बोल देंगे, आफ्टर बोल देंगे, ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको बताएंगे। ना होगा तो हम आपको कमेंट बॉक्स में सारे वर्ड को लिख देंगे, ठीक। आप याद करते करते कोई गो जन्म ले लेबा, लेकिन जल्दी याद ना हो, याद हो जाए तो हमके कमेंट में कह दिया, हमारा ऑनर साहब कुछ आपके इनाम दे सकता हूँ, ठीक। और वैसे याद ना हो, हमके पूरा उम्मीद बा कि याद ना हो, ठीक। तो देखिए भैया एक बार फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि मेरा नाम है अभिषेक यादव, इस चैनल पे मैं पढ़ाता हूँ, और मेरे ऑनर का नाम है शुभम यादव। एक बार लिख दे रहे हैं, इसको देख लीजिएगा,
शुभम यादव मेरे जो है कि कैमरामैन या और हमारे आने वाले टीचर, भविष्य के टीचर हैं पंकज यादव, ठीक, पंकज यादव, जिनके द्वारा मैथ का शॉर्ट्स वीडियो लेकर आ जाएगा। ये हैं इनके द्वारा जो है कि मैथ का शॉर्ट्स और इंग्लिश का शॉर्ट। और देखिए वीडियो का कैमरा जो होता है मतलब खींचने वाला, वो पंकज के देखरेख में किया जाता है, एडिट शुभम के देखरेख में किया जाता है, अपलोड शुभम के देखरेख में किया जाता है, थंबनेल बनाने का कार्य शुभम या पंकज के द्वारा किया जाता है और बताने के कार्य मेरे द्वारा किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए आप देख रहे होंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बादशाह बन जाओगे, तो वो चीज़ भैया हम ही बता लें भैया। तो बनाओगे थंबनेल तो हमसे संपर्क कर लिया एक बार, ठीक। तो चलिए अब हम इधर उधर भटकते नहीं है, हमने आपको अपना जो सारा बायोडाटा बता दिया। और हमारे जो चैनल में एक छोटा सा बच्चा है, उसका नाम है कृष्णा यादव, कृष्णा यादव। ये आनर साहब वो इनके लिए खुद इतना पैसा ना रहे कि चैनल पर लगाना, अपने भाई साहब के तावले भोटना कि 4000 रुपये निकलवा लेना थैले में से, वही 4000 लेकर रुपया लगे बाना। तो आज मैंने वीडियो बनाते हैं, जब देखा तो बोर्ड ऐसे के बाद तो जैसे कि उसका बुद्धि चला रहेंगे कैसे को उसको भवाट के कुछ 6x4 को बोर्ड लिया जाए। अगर आप लोग मदद कर देती हैं तो ठीक ही रहे। जैसे मदद करने का मतलब ये है कि आप लोग सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि भैया लोग हम लोग बहुत अभी जो है कि एज में छोटे हैं, आप लोगों के छोटे भाई हैं, अपना छोटा भाई समझ कर हम लोगों को सपोर्ट करिए। अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक, अपने बहनों तक, आपके जितने रिश्तेदार हैं सब तक इस वीडियो को पहुँचाइए, ताकि हमको जो है कि इस जो ये हम कार्य करें इसमें हमको सफलता मिल जाए। एक बार भैया फिर से आपसे निवेदन है, इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, पूरा शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, ठीक, क्योंकि इस पर बहुत सारे टीचर आने वाले हैं, ठीक। चलिए एक दिन यह दुनिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, ठीक, बनेगा भैया, चिंता मत करिए, मत समझिए कि सर जी बौसत हो ना, सर जी ना बौसत हो। चलिए अब हम ऐसे बता रहे हैं आपको, इफ़ हो गया, एज इफ हो गया, एज दो हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, ऐसे बहुत सारे बता देते हैं। तो अब कितना तू रटब, अब मान ल कि तू रटे इफ आ गई एज इफ, कब क्या आई सॉरी तो बतैले ना रहना, ये कैसे क्या आ गई। तो वही कहते हम कहते हैं भैया कि जौन आश्रित हुई, ठीक। लेकिन और ट्रिक बताई, आज एगो पार्ट 1 रखल जाए, एगो पार्ट 2 रखल जाए, हो सकता है तो एगो पार्ट 3 रख सकते हैं, ठीक। तो ठीक, तो जौना में डिपेंडेंट होई, डिपेंडेंट वो के सीधे तुम्हारे या कौना में सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट में, ठीक। और जौन होई का जौन इंडिपेंडेंट होई, ठीक, इंडिपेंडेंट होई वो के तुम्हारे या का मरबो बता दो एक बार, तो ओके मरबो सुपर ऑर्डिनेट या इंडिपेंडेंट या मेन या प्रिंसिपल क्लास, ठीक। तो चलिए अभी हम लोगों का जो वर्ड है अभी भी, अरे सॉरी सेंटेंस है अभी भी क्लियर नहीं हुआ, तो इसको एक बार इरेज करके और हम इसको एक बार फिर से देख लेंगे। तो चलिए इसको इस बार हम एकदम ख़त्म कर देंगे और हमारा जो वहीं पर वीडियो विरामावस्था में लग जाएगा। हो सकता है कि आपको जल्दी केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी वीडियो देखने को मिल सकता है, ठीक, क्योंकि हम कोशिश में लगे हैं कि उस चीज़ का भी लेकर आया जाए। तो हम लोगों के पास थोड़ा भाई समय मतलब कि मोबाइल की दिक्कत है, इसलिए, और देख रहे हैं कि बोर्ड भी बहुत छोटा है। आप अपनी जो समस्या आपके सामने हमने रख दिया है, देख लीजिए भैया, आपके छोटे बच्चे हैं, हमारी जो है कि आप पूरा मतलब छोटे भाई है, छोटे बच्चे हैं, ठीक। अगर आप हमको सपोर्ट करेंगे तो हमको बहुत ही अच्छा महसूस होगा, मैं बहुत अच्छा अनुभव करूँगा। तो चलिए इसको इरेज करके और इसको हम देख लेंगे। अगर मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँगा तो आप एक बार फिर से कमेंट कर दीजिए, एक बार फिर से कर रहा हूँ कि एक बार फिर से आप कमेंट कर दीजिए कि हाँ बाबू बहुत अच्छा पढ़ाता, हाँ भैया तो बहुत बढ़िया पढ़ाता, ठीक। उसे हमके बहुत ही मतलब गर्व होता है कि भाई चलिए हम जो काम कर रहे हैं उसमें लोग हमको चाहने वाले लोग हैं, ठीक। तो चलिए एक बार इसको हम इरेज करके उसके बाद इसको क्लियर कर देते हैं, वहीं पर अपना वीडियो को हम विरामावस्था में कर देंगे। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, ठीक। हमने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया होगा, ठीक। इसको हम बोल देंगे पार्ट 1, हमने बता दिया आपको, इसको बोल देंगे पार्ट 2, ठीक। अब आप कहेंगे इसका हम अर्थ पहले निकालेंगे, इफ़ यू कम टू माई होम, यदि तुम मेरे घर आओगे तो, ठीक, आओगे तो, ठीक। अब ऐसी के भैया कि उसे बोलिए जब मत रास्ता पर चलता ए भैया अगर तू हमारे घरे आई बता, तो भैया वो कहे कि का बताओ, तो पीछे पीछे लागी कि का बतिया बताओ भैया हमके, ठीक। तो ऐसे मत बोलिएगा, पूरा वाक्य को बोल दीजिएगा, तो बोल दीजिएगा ऐसी का मतलब कि ऐसे का मतलब यदि भैया आप मेरे घर आएंगे तो, वो कहेंगे का बताओ, मरबो करेगा, ऐसा सब मत बोलिएगा, और कुछ और ही समझ लेगा तो आपको मानने लगेगा, तो ये सब मत बोलिएगा, ठीक। तो आप उसको पूरा वाक्य बोलिए, तो आप समझ लिए होंगे कि इफ़ यू कम टू माई होम यानी कि तुम मेरे घर आओगे तो, यानी कि जो है कि आओगे तो यानी कि इस पर
देखिए एक बार फिर से हम उसमें हमने कहा कि आपको हम एक और ट्रिक बताएंगे, ठीक। तो हमारे माइंड में एक और ट्रिक आया। देखिए जो होता है पहला सब ऑर्डिनेट क्लास किसे कहते हैं, तो सब ऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास, सब ऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास ऑर्डिनेट क्लास। देखिए एक बार इसका हम डिफिनेशन आपको नहीं बताया, इसको बता दे रहे हैं, ठीक। हमने जो है कि सोचा कि पार्ट 2 में बता देंगे, लेकिन सोच रहे हैं इसी में क्लियर इसको कर दें। तो सब ऑर्डिनेट क्लास होता है जो क्लास, चलिए स्पेलिंग अगर कोई गलती होगा तो इसको देख लीजिएगा क्योंकि हम लिख रहे हैं। जो क्लास अपनी मीनिंग खुद से कंप्लीट जो क्लास अपनी मीनिंग खुद से नहीं कंप्लीट कर पाता है, उसे मीनिंग खुद से नहीं कंप्लीट कर पाता है, उसे हम सब ऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। एक और डिफिनेशन, जो क्लास अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पर आश्रित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। और उसके बाद तीसरा होता है सुपर ऑर्डिनेट क्लास या प्रिंसिपल क्लास। जो क्लास अपनी मीनिंग खुद से कंप्लीट कर लेता है, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होता है, उसे हम सुपर ऑर्डिनेट या प्रिंसिपल या मेन या इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं, ठीक। तो देखिए इफ़ यू कम टू माई होम, यदि तुम मेरे घर आओगे तो, अब भैया ये खुद के द्वारा मीनिंग तो नहीं निकाल पाओ, अगर निकाल लेते तो इसमें पूरा आपको सेंस मिल जाता। इसमें कोई सेंस है, आपको कोई बात नज़र आ रही है, नहीं नज़र आई भैया, का आएंगे तो का, उसके आगे तो आप बताएंगे कुछ हो। अब बस इतना नहीं बोल रहे कि आएंगे तो, अब इतना नहीं चल जाएगा, वो जाके दिन भर कपार खजुए कि अरे भैया तू का हमके कहल का मतलब का कुछ गड़बड़ तब नहीं कर दिले इतना। यही खातिर ये जो है कि इस पर आश्रित है, ठीक। मीनिंग निकालने के लिए कि अब भैया पूछे ना कि हाँ का, तो तू बोलबा आई विल टीच यू, मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ाऊँ। अच्छी ये बात है, ठीक। तो यह अपनी मीनिंग को निकालने के लिए इस पर आश्रित है, या मीनिंग अपने निकालने के लिए इस पर आश्रित है, ठीक, इस पर आश्रित है, ठीक। तो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल, ठीक। यानी कि मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप इस एग्जाम्पल को समझ पाए होंगे, ठीक। तो चलिए एक बार फिर से हम कहेंगे, ये जो है कि आपका होगा सब, ठीक। इसके आगे आप समझ जाइए सब ऑर्डिनेट, इसको हम क्या बोलेंगे, सुपर ऑर्डिनेट। तो एक बार फिर से, एक बार हमारे साथ बोलिए, जो क्लास अपनी मीनिंग खुद से कंप्लीट नहीं कर पाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लास कहते हैं, ठीक। जो क्लास अपनी मीनिंग खुद से कंप्लीट कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, सुपर ऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। एक बार फिर से दूसरी, जो क्लास अपनी मीनिंग खुद से कंप्लीट नहीं कर पाता है तथा अपनी मीनिंग के लिए किसी दूसरे क्लास पर आश्रित होता है, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लास कहते हैं, या हम डिपेंडेंट क्लास कहते हैं, ठीक। और उसके बाद हम लोग का सुपर ऑर्डिनेट या प्रिंसिपल या मेन या इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक। तो जो क्लास अपनी मीनिंग खुद से कंप्लीट कर लेता है तथा दूसरे क्लास पर आश्रित नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सुपर कहते हैं। सुपर भैया, सुपर एकदम ऊपर, सुपर है मतलब होता है भैया एकदम उत्तम माना, ठीक, एकदम उत्तम माना, ठीक। तो सुपर क्लास, इसको हम बोलेंगे सुपर क्लास। तो आई होप, एक बार फिर से बोलेंगे, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल ऑफ द क्लास, ठीक। तो चलिए, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड द क्लास। अभी क्लास यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, आपको कुछ और बताना है, हम आपको कुछ और भी बताएंगे, ठीक। उसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ख़त्म करेंगे, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद हम फिर पास्ट कंटिन्यूस ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम फिर एक कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे, या हम ऐसे ही आपको अलग अलग टॉपिक या अलग अलग कुछ वीडियो देते रहेंगे, ठीक। हो सकता है कि बहुत ही जल्दी आपको DNA आने का वीडियो मिल सकता है मेरा बायोलॉजी में। तो हम एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे कि इस चैनल पर इसको इरेज करके उसके बाद बता रहे हैं इस चैनल पर आपको कौन कौन से वीडियो देखने के लिए मिलेगी।